ఈరోజు ఒక సరికొత్త కంటెంట్తో మీ ముందుకు వచ్చాను. మామూలుగా తెలుగు సినిమాకు సంబంధించినంత వరకు ముంబై గర్ల్, ముంబై నుంచి వచ్చిన అమ్మాయి, ముంబై హీరోయిన్ అనగానే మన మైండ్లోకి రకరకాల ఆలోచనలు వస్తాయి. సో అలాగే ఈ మధ్య అంటే థర్డ్ రోజు రిలీజ్ కాబోతుంది ఒక మూవీ వైఫై. ఆ మూవీ ట్రైలర్ చూసిన వాళ్ళకి అర్థమవుతుంది ఆ మూవీ ఎంత బోల్డ్ మూవీ అనేది. సో చాలా చాలా అడల్ట్ కంటెంట్ ఉన్న మూవీ అది. సో ఆ మూవీ కోసం మళ్ళీ ఎప్పటిలాగే ముంబై నుంచి ఇంపోర్ట్ చేసుకున్నారు ఒక అమ్మాయిని. సో ఆ అమ్మాయి ఇప్పుడు మన ముందున్నారు. షీఈస్ గుంజన్. సో వెరీ బోల్డ్ అండ్ బ్యూటిఫుల్, రైట్. అయితే గుంజన్ అడుగుదాం, అసలు ముంబై అమ్మాయిలు అనగానే ఎందుకు ఇలా ఉంటారు, ఎందుకు ఇలా ఇంత బోల్డ్గా కంపల్సరీ చేయాల్సిందేనా, ఏంటి వాళ్ళకు ఉండే కంపల్షన్స్ ఏంటి, కమిట్మెంట్స్ ఏంటి కనుక్కుందాం. ఇంకా తనకేమన్నా మన ఎప్పటిలాగా మన మీటూలు మన ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదా, అవన్నీ అడిగేద్దాం తనని. హాయ్ గుంజన్. హాయ్. సో లుకింగ్ బ్యూటిఫుల్. థ్యాంక్ యూ. సో ఎనీథింగ్ ఐ కెన్ ఆస్క్ యూ, రైట్? యా, యు ఆర్ ది యాంకర్, యూ హ్యావ్ ద రైట్ టు ఆస్క్. ఓకే. సో యూ లుక్ లైక్ సన్నీ లియోన్. థ్యాంక్ యూ. ఆర్ యూ ఎ పోర్న్ స్టార్? It's my bad luck that I born in India. कैलिफोर्निया में बॉर्न हुई होती तो ज़्यादा बोल्ड होती. हाँ, you wanna be more bold? नहीं, अब इंडिया में पैदा हो गई तो इतना बोल्डनेस काफ़ी है. इंडियन सोसाइटी के लिए इतना बहुत है. इतना ही डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा. Are you a porn star or not? पॉर्न स्टार क्या होता है? आप पॉर्न स्टार से क्या समझते हैं? मैं तो नहीं देखा हूँ. नहीं, आपने मुझसे पूछा ना, यू आस्क मी द क्वेश्चन. सॉरी, आई एम रिमूविंग माय जैकेट बिकॉज इट्स टू हॉट हियर. नो प्रॉब्लम. या. सो यू आस्क मी कि आर यू अ पॉर्न स्टार, सो कैन यू टेल मी कि व्हाट डू यू मीन बाय पॉर्न स्टार? So who acts in adult movies and skin show and ज़्यादा skin show more than regular films and porn movies में जो act करता है उसे porn star कहते हैं शायद. ओके. डॉक्टर को हम भगवान कहते हैं क्योंकि वो हमें ठीक करता है, मौत के घाट से बचा के ले आता है. राइट. कभी कभी उससे किसी की डेथ हो जाती है तो वो मर्डरर तो नहीं बन जाता. नहीं. टीचर हमें पढ़ाती है कि बच्चे पास हो जाए. उससे पढ़ाने से अगर बच्चे फेल हो जाते हैं तो क्या वो टीचर इलिटरेट कहलाती है? नो. तो अगर एक लड़की अपने कपड़े शेड करती है उसके प्रोफेशन के लिए तो वो क्या वो पॉर्न स्टार कहलाएगी? पॉर्न स्टार क्या होती है? जो अपने प्राइवेट पार्ट्स दिखाती है, खुलेआम सेक्स करती है, संभोग, उसे पॉर्न स्टार कहते हैं. ठीक है. अगर एक लड़की सिर्फ अपने कपड़े उतार रही है, बिकनी पहन रही है, कुछ इंटीमेट सीन कर रही है, बीइंग एन एक्ट्रेस, सो शी इज एन एक्टर. शी इज प्लेइंग हर कैरेक्टर, शी इज डूइंग जस्टिस विद हर कैरेक्टर, शी इज इनटू द एक्ट and this is her profession, that's it. Okay. No, and you want to become Sunny Leone? पर्सनली शी इज़ वेरी गुड. तो वैसे अगर उनका पर्सनल नेचर मुझसे पूछेंगे तो मैं ज़रूर चाहूँगी कि मैं सनी लियोन की तरह बनूँ. लेकिन चूंकि उनका प्रोफेशन और मेरा प्रोफेशन बहुत अलग है तो मैं वैसे नहीं बनना चाहती. और वैसे भी आई फॉलो माई ओन रूल्स, माई ओन वेज, तो मैं किसी की तरह बनना नहीं चाहती हूँ. सी ట్రైలర్లో చూశాను, వైఫై ట్రైలర్లో చూశాను. యు ఆర్ సో బోల్డ్, ఆఫ్ కోర్స్ బ్యూటిఫుల్, బట్ సో బోల్డ్, సో రొమాంటిక్, సో సెక్సీ. అంత అవసరమా? డూ యూ థింక్ దట్ ఈస్ నెసరీ? या लोगों के दिलों में तो हर कोई जाता है, दिमाग में जाना ज़्यादा ज़रूरी है ना, क्योंकि दिल से तो इंसान उतर जाता है. आप गर्लफ्रेंड बनाते हो, 2 महीने बाद चेंज कर देते हो, दूसरी आ जाती है, फिर तीसरी आ जाती है. लेकिन जिससे आपको नफरत होती है वो आपके दिमाग में बैठता है. शी इज़ अ स्लट, शी फक माई माइंड, शी फक माई लाइफ. इसको मैं कभी नहीं भूलूँगा. मुझे तो वही बनना है कि मैं लोगों के दिमाग में जाऊं कि वो मुझसे कभी अपनी निगाहें हटा ही नहीं पाए. हमेशा ये देखे यार, गुंजन इज़ कमिंग, शी माइट बी कमिंग विद मोर बोल्ड अवतार. ओके. मोर बोल्ड. Yeah. Okay. If there is a strong content and if it is more bold, then I don't have problem in going for that. So why అంటే ఎందుకు ఈ ప్రశ్న అడిగానంటే హిందీలో కూడా మీ గందీ బాత్. Yeah, గందీ బాత్. ఎస్, అది చూశాను నేను. ఏక్తా కపూర్స్ గందీ బాత్. ఎస్, దట్ ఈస్ ఆల్సో వెరీ బోల్డ్. Yeah. సో దట్స్ వై, అందుకే అడిగాను నేను. అంటే సన్నీ లియోన్లా కావాలనుకుంటున్నారా, పోర్న్ స్టార్లా కావాలనుకుంటున్నారా, లైక్ ఏంటి ఇది? అంటే యు ఆర్ సో బ్యూటిఫుల్,
హీరోయిన్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది, రెగ్యులర్ కైండ్ ఆఫ్ హీరోయిన్ కూడా అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది. బట్ ఈ వై యూ చూస్ దిస్ వే, దిస్ पाथ? क्योंकि रेगुलर हीरोइन अगर बनती है, जैसे हम सीरियल में देखते हैं, तो सीरियल आर्टिस्ट का क्या कंडीशन होता है, आज वो एक्ट्रेस बनेगी, 10 साल रहेगी, उसके बाद वो किसी की मम्मी बन के आएगी, फिर दादी बन के आएगी, फिर उनके लिए रॉयल्टी में एक फ़ोटो लटका दिया जाएगा, दादी जी मर गई हैं, चलो रोज़ पूजा करते हैं, ये उनकी लाइफ होती है. इफ़ यू आर आउट ऑफ द ट्रैक, आउट ऑफ द क्राउड, देन ओनली पीपल आर गोइंग टू एक्सेप्ट यू. दे विल एक्चुअली थिंक कि हाँ ये आ रही है, कुछ नया लेके आ रही है. वो जो क्रेज़ होता है ना, वो एक्साइटमेंट होता है, वो तभी रहेगा लोगों के माइंड में जब आप कुछ अलग करोगे. ఓకే. अभी आप सोचो 10 लड़कियां हैं सलवार सूट में खड़ी है, तो आपकी निगाहें नहीं जाएंगी. ఓకే. लेकिन 10 लड़कियां, उसमें से एक लड़की है जो शॉर्ट ड्रेस में खड़ी है, एक बार तो आप पलट के देखोगे ना. मैं 2 बार देखूंगा. एग्जैक्टली तो कुछ अलग करना ज़रूरी है. अगर आपको उस ट्रैक से या क्राउड से अलग दिखना है, तो आपको कुछ अलग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. लेकिन अभी तो सी इससे पहले जो ज़माना है उसमें उतना पोर्न मूवीज़ नहीं थे, इतना यूट्यूब नहीं थे, इतना अवेलेबल भी नहीं थे, फ़ोन्स भी नहीं थे. सो दैट टाइम इट इज़ ओके, बट नाउ आल्सो व्हाई दिस मच? बिकॉज आवर सोसाइटी स्पॉइल्ड सोसाइटी. ओके. वी आर द पार्ट ऑफ अ बदनाम सोसाइटी. ऐसा होता है कि छोटा बच्चा होता है, या चलो आप ही हैं, आप रेस्टोरेंट में जाते हैं, अच्छे लेविश रेस्टोरेंट में, आप वहाँ जाके बोलते हैं मुझे एक चिकन बिरयानी दीजिए, और वो आपके सामने वेज बिरयानी ला के रखता है, तो आप खाएंगे? नहीं. क्यों? मेरा मूड था आपका चिकन मूड में. था चिकन खाने का, राइट? एग्जैक्टली. तो आज की सोसाइटी है वो एडल्ट कंटेंट ही देखना चाहती है. मैं अगर उसको सती सावित्री 6 फीट लंबी साड़ी पहन के ला 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 करूँगी तो वो नहीं देखेगी. लेकिन अगर मैं बिकनी पहन के बीच पे उफ करूँगी तो वो ज़रूर देखेगी. सो दैट्स व्हाट वी आर डूइंग. सोसाइटी चाहती है, ऑडियंस चाहती है कि हम उनको ये दिखाएं, तो हम दिखा रहे हैं, क्योंकि हम तो एट लास्ट सर्वेंट्स हैं ना ऑडियंस के. ओके. ऑडियंस हमारी भगवान है. अब भगवान जो प्रसाद चाहेगी वो तो उसे देना ही पड़ेगा ना. ओके. सो आपकी जो बातों में, आपकी जो इसमें रंगीला देखिए आप मूवी? रंगीला, राम गोपाल वर्मा जी की. Yes. यस यस. उर्मिला. उर्मिला जी की. So you look Urmila. थैंक यू. So you resemble Urmila with your attitude and all. ओके. So you want to become like Urmila or not? उर्मिला वाज अ वर्सेटाइल एक्ट्रेस. Yeah. या तो उनकी एक्टिंग की तो मैं वैसे भी फ़ैन हूँ. Okay. So what about your family and all? माई So they फैमिली support you, like- या दे सपोर्ट मी अ लॉट. क्योंकि मैं जब सिर्फ 17 साल की थी, आई वॉज जस्ट 17 ईयर्स ओल्ड, विच इज़ टू यंग Okay. टू एंटर इन टू द इंडस्ट्री. आपको अकेले काम करने नहीं दिया जाता है, आपके साथ आपके गार्जियन को आना पड़ता है. तो आई एंटर्ड इन दिस इंडस्ट्री एज अ बिकनी मॉडल. द फर्स्ट एवर आई डन द प्रोजेक्ट Okay. एज अ प्रोफेशनल वन वॉज अ बिकनी प्रोजेक्ट. So my father was there along with me on my set when I was doing a bikini shoot. So now you can understand, you can make that how my family supports me. Oh, great. So they trust you or what? Obviously they trust me. They say कि जैसे डॉक्टर का प्रोफेशन होता है कि इंजेक्शन लगाना है, फिर उसके सामने उसकी मम्मी हो, बेटा हो, भाई हो, बच्चा हो, उसको करना ही है. टीचर का प्रोफेशन होता है उसको पढ़ाना है. पुलिस का प्रोफेशन होता है गोली मारनी, एनकाउंटर करना है. अगर खुद का बेटा भी होगा, गलत कर रहा होगा तो गोली मारेगा. सो एक एक्टर का प्रोफेशन है कि उसको एक्ट करना है. फिर आपके सामने कैरेक्टर कुछ भी हो, चाहे वो भिखारी का हो, एक वैश्या का हो, या कोई भी कैरेक्टर हो, आप अगर वो अच्छे से कर पा रहे हो, आप उस कैरेक्टर के साथ जस्टिस कर पा रहे हो, देन यू आर एन एक्ट्रेस. अदरवाइज Okay. So what's your dad profession? basically we have a business, interior. Interior Yeah, business. we deal in interior stuffs, interior decoration. Okay. So your family also full support. Yeah, my family support me a lot. Did they watch this Wi-Fi trailer? Yeah, I myself sent the trailer to my father and he said, yes, you have done a great job. Like you are from north and walking in south with new people in new language and new atmosphere, and you have done really a good job. Oh. So how is Hyderabad? Hyderabad is good. Wow. Enjoying biryani here. Biryani every day. Not every day. I really want to get that fat. Okay, how did you get this chance? Actually, my friend is there. He is a casting director. He is into casting.
So he was there in my contact from past 1 year, but he used to give me projects where commitments were there. So I directly said no. Okay. Then one day he called me and asked me for this project, and I was about to say no, and he told that there is one guy, Sandeep, who is Okay. directly involved in this project. You talk to him. Okay. So I talked with Sandeep, and Sandeep told me everything about the project, that what it is, and then he made me to talk to the director. Director asked me for the audition, but I was shooting at that time. That's why I said I can't come for the audition. Then he asked me my walk lengths and take a small video, look test and audition kind of stuff, because although I need not have to speak in Telugu, लेकिन lip sync तो ज़रूरी होती है ना, तो उतना आना ज़रूरी है. तो छोटा सा ऑडिशन लिया, and it was really well. So director said yeah, she can act well, so let's call her. So in this way I got this project. So Telugu, what about your Telugu? सीखी कुछ? हाँ, जब हम शूट कर रहे थे तो डायरेक्टर मुझे स्पेशली सिखाते थे. एक तो डायलॉग के पीछे फीलिंग्स क्या है वो आपको पता होना चाहिए, तो वो फीलिंग्स बताते थे, बकायदा मुझे एक्ट करके दिखाते थे कि गुंजन, इन दिस वे यू हैव टू एक्ट, इन दिस वे योर बॉडी लैंग्वेज शुड बी, योर बॉडी शुड मूव लाइक दिस, यू शुड होल्ड लाइक दिस. तो वो मुझे ऐसे बताते थे, और काफ़ी डायलॉग्स हैं जो मैंने खुद बोले भी हैं. अच्छा. वो डब हुए बाद में, बट एट दैट टाइम मैंने बोले हैं, सिर्फ लिपसिंग नहीं की है. ओके. जो आता है मुंबई से, वो पहले फिल्थी वर्ड्स सीखते हैं. क्या सीखे आप? मैंने तो सिर्फ एक ही चीज सीखी है. क्या है? अंदर की नमस्कारम. अच्छा. नो फिल्थी वर्ड्स? नहीं 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 नहीं, कुछ नहीं. नहीं, हमारे लोग सिखाते इधर आने से. मुझे किसी ने कुछ नहीं सिखाया. अच्छा. मैं तो कह रही हूँ मुझे सिखाओ. ओके. हु इज योर मैनेजर? लाइक अभी साउथ का जो वर्क है, इट इज मैनेज बाय संदीप. अच्छा. मैं सुना सन्नी लियोन का मैनेजर एंड योर मैनेजर आर सेम. यस. इज इट रियल? हाँ, मेरा जो ऑनलाइन वर्क है, लाइक इंस्टाग्राम ऑनलाइन प्रोफाइल्स एंड डिजिटल जो भी है, वो मेरा और सनी का मैनेजर एक है. Okay. लोमस. Okay. See, this is your first film, right? Yeah. Is it your first film or what? Nah, this is my first film. I have done couple of web series and serial in Hindi, but as you talk about film, then this is my first film. In Telugu? Overall, this is my first film. Oh, okay, okay. No other language films? After this, I did one Kannada movie. Actually, after this? Yeah, So after you- Wi-Fi, I did one Kannada movie. Oh, you got many offers, I think. Yeah, right now also I have two more Telugu offers, but I'm waiting for a Wi-Fi release, then I'll look forward. Mm-hmm. Nice, nice. So, uh, never ever, did you feel ashamed of yourself or what? Doing these movies and all? No. मुझे एक बात बताइए, आप नया घर खरीदते हैं तो आपको बड़ा अच्छा लगता है, राइट? नया नया घर है, सबको दिखाते हैं, आओ आओ मैंने नया घर खरीदा है. आप मर्सिडीज़ खरीदते हैं, आपके किसी दोस्त के पास नहीं है, आप उसके घर ले जाके उसको दिखाएंगे, भाई मैंने मर्सिडीज़ ली, आ ना बैठ ना जाते हैं. सो इन दैट वे आई हैव अ गुड बॉडी एंड आई लव टू फ्लॉन्ट इट, सो आई एम डूइंग इट. सो नो शेम. Okay. आपके पास जो अच्छी चीज़ होती है वो तो आपको शोकेस करनी चाहिए ना, नहीं, ऐसे ताकि चीजों को दूसरा तो भी नहीं बने. बताते ना हम लोग. क्यों, इसमें नहीं, क्या बुराई Mercedes है? and इसमें बहुत फर्क है ना. क्यों, क्या फ़र्क है? अरे ये तो हमारा बॉडी है जो वो आपको अजीज है. इज्जत मानते हैं इसको, right? आप, ये तो हमारी एक विचारधारा है कि हम इसे इज्जत मानते हैं. सच में नहीं. जब हम फिल्में देखते हैं, हमारे इंडिया में इलीगल तरीके से कितनी पॉर्न वेबसाइट्स खुलती है और रोज कितने लोग पॉर्न वीडियोस देखते हैं और कितने मास्टरबेट करते हैं, तब उनकी इज्जत नहीं जाती. नहीं, वो तो अंदर की बात है. नहीं तो आप खुला रखिए मतलब उसको. आप दुकान खोल रहे मतलब ऐसा है कि आप छुप के करेंगे तो सही है, अगर आप पब्लिक में वो चीज़ बोलेंगे तो गलत है. ये तो बायस्ड है ना, मतलब इंडियन सोसाइटी बायस्ड है. देखना वही चाहती है, करना भी वही चाहती है, लेकिन भैया हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे. हम तो पंडित हैं, भगवान के भक्त हैं. दिस इज व्हाट इंडियन नहीं, सोसाइटी अभी इज. बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, सब लोग देखते हैं ना. नहीं, वो जो अंदर की बात है ना, उसको घर में, उस बेडरूम में जो करना है उसको आप बाहर लेके आ रहे. सो फिल्म क्या होती है फिर? एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री बंद कर दीजिए. नहीं, ये तो बहुत बहुत अडल्ट है ना. इस कहाँ एडल्ट है? मुझे पता है किसिंग सीन कौन सी फिल्म में नहीं होता. ओके. बिकनी में लड़की कौन सी फिल्म में नहीं आती.
बेड पे लेट के वो रोल कौन सी फिल्म में नहीं करते हैं। हाँ, अगर किसी फिल्म में प्रॉपर सेक्स हो, प्रॉपर आपको उनके मतलब वाइटल्स दिखा दिए जाए, प्राइवेट पार्ट्स एक्सपोज कर दिए जाए, निपल्स दिख रहा है, वेजाइना दिख रहा है, आप वहाँ बोलो ना, उस जगह पे बोलो कि यार दिस इज़ समथिंग रॉन्ग, यू आर एक्सपोजिंग, यू आर जस्ट मेकिंग बैड इम्प्रेशन ऑन आवर सोसाइटी। लेकिन अभी जो हम कर रहे हैं ये तो कुछ मुझे नहीं लगता, क्योंकि हर फिल्म में ये चीज़ होता है। और फिल्म में क्या होता है, नहीं, हर फिल्म का ट्रेलर तो हम देखते हैं ना, उसमें ये 10 सेकंड्स होते हैं, ये रोमांटिक सीन्स जो आप 1 मिनट 20 सेकंड्स यही है इस ट्रेलर में। जो बिरयानी में थोड़ा बहुत चिकन खाने में मज़ा आता है, इसमें तो पूरा चिकन ही चिकन। हाँ बिल्कुल। देखिए ऐसा है कि कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से भी तो देखना पड़ता है ना। ओके। अगर आपको नॉर्मल सी चीज़ यूट्यूब पे डाल दी जाए, एक फिल्म बताइए फ्रेशर के साथ जो बहुत ही सिंपल तरीके से बनी है, वो चली है आज तक। लेकिन अगर आप उसमें थोड़ा एडल्ट कंटेंट डालें, छुपा छुपा के डालें, लोगों के मन में एक्साइटमेंट होता है, यार ये दिखाया है पक्का ये तो होगा ही, वो ये तो होगा ही के चक्कर में फिल्म हिट होती है। कमर्शियल पर्पस से भी तो प्रोड्यूसर को सोचना पड़ता है ना, वो इतने पैसे लगाता है, अगर पैसे वापस लागत ही ना निकाल पाए तो क्या मतलब। सो वो ट्रेलर इस तरीके से बनाया जाता है कि वो लोगों को अट्रैक्ट करे। और वैसे भी फिल्म मतलब क्या है, फिल्म डिज्नी के फिल्म बच्चों के लिए बनती है, बॉलीवुड टॉलीवुड फिल्म में बच्चों के लिए नहीं होती। राइट। गुंजन, ऐसे फिल्म करने से क्या समझते हैं आपको लोग? ये भी वैसी तरीका की लड़की समझती, राइट? हाँ समझते होंगे। ऑलमोस्ट, राइट। सो कमिटमेंट के लिए पूछेगा आपको, आओगी डेट पे आओगी, ऐसे कॉल्स मिलता है रोज़ आपको? बहुत कॉल्स आते हैं ऐसे, लेकिन मेरा इस चीज़ को लेके परसेप्शन बहुत स्ट्रेट है कि आई एम रेडी टू गो बोल्ड ऑन स्क्रीन, लेकिन ऑफ स्क्रीन मैं ये सब चीज़ें बर्दाश्त नहीं करती। आई सिंपली से नो। मैंने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को भी ना कहा है सिर्फ इसी चीज़ के चलते। झूठ बोल रहे हैं आप? नहीं, मैं सच कह रही हूँ। अभी सच के लिए मैं बजरंगबली की तरह ऐसे छाती फाड़ के नहीं दिखा सकती। इतना बोल्ड लड़की है तो वो कमिटमेंट देने से। नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर। ओके, वो हमारा एक सोप का ऐड भी आया था। क्योंकि I know, आप I know. किसी की स्क्रीन पे जो कैरेक्टर है उससे आप उसको निजी ज़िंदगी से नहीं जोड़ सकते। आपको क्या पता कि निजी ज़िंदगी में वो बंदी कैसी है। अभी 25 जनवरी को मुझे पीस मैसेंजर अवार्ड मिलने वाला है। सो आप तो फिर सोच ही नहीं सकते। हाँ, यूनिसेफ की तरफ से इंडियन पीस मैसेंजर। वो आपको ट्रेलर देखते हुए नहीं, गड़बड़ नहीं करते हुए ऐसे बैठते इसलिए नहीं, वो इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि मैं ग्लैम फील्ड से होने के बावजूद सोसाइटी के लिए वर्क करती हूँ। मैं काफ़ी सारे ऑर्फनेजेस से जुड़ी हुई हूँ। स्ट्रे डॉग्स के लिए मैं पर्सनली वर्क करती हूँ। आई यूज़ टू गो एंड फीड देम ऑन स्ट्रीट्स एंड ऑल। सो वो सब चीज़ों को देख के वो ये अवार्ड मुझे दे रहे हैं। सो अभी आप बोलेंगे अरे बिकनी वाली लड़की कुत्ते को खाना कैसे खिला सकती है? So this is wrong, na? That's why never judge a person by looking at the screen character. Nice. Okay. कोई पूछा अभी तेलुगु में? नहीं, अभी हम क्या समझते हैं, मुंबई का लड़की आया बोले तो नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। देखिए 80% ऑफर्स आते हैं, मैं मना नहीं करूँगी, चाहे टॉलीवुड हो या बॉलीवुड हो। सबको पता है कि कास्टिंग काउच इज़ वेरी नॉर्मल। हर दूसरा बड़ा बड़ा डायरेक्टर हो, प्रोड्यूसर हो, कोई भी हो, वो आपके सामने कमिटमेंट्स के लिए, ऑफर्स के लिए डिमांड्स रखता ही रखता है। सो मेरे पास में भी आते हैं, बट ये तो आपका कॉल होता है ना कि आपको वो एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है। ओके। नो, वो एक्सेप्ट करने से बहुत पैसा मिलते हैं ना, बहुत अच्छा ऑफर साथ आएगा ना। मैंने कभी किया नहीं। मैं ये सोचती हूँ कि चलो आप ऑफ़र एक्सेप्ट करके एक बार बड़ी फिल्म कर लोगे, बाद में उसका क्या। जब तक आप सीखोगे ही नहीं, आपको वो चीज़ आती ही नहीं है, आप में टैलेंट ही नहीं है, तो आप हर रोज़ क्या हर प्रोड्यूसर डायरेक्टर के साथ सोते रहोगे और काम करोगे? सो दिस इज़ अ रॉन्ग। क्योंकि डायरेक्टर या प्रोड्यूसर भी है, वो भी तो उसी लड़की पे पैसा लगाना चाहेगा ना जिसको एक्टिंग करना आती है। आखिरकार तो उसको अपनी फिल्म चलानी है, उसको अपने साथ रात गुजारने के लिए तो बहुत सी लड़कियां मिल जाएंगी। तो वो यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करेगा। तो इतना ये सुंदर तो नहीं मिलेगा ना। क्यों? बहुत सुंदर सुंदर लड़कियां होती है, आप आओ मुंबई। सो इसका स्टोरी क्या है?
वाईफाई का। वाईफाई बेसिकली ट्रेलर देख के आपको लगा होगा कि ये प्रॉपर एडल्ट कंटेंट है, मैं तो देख ही नहीं सकता अपनी वाइफ के साथ में या गर्लफ्रेंड के साथ में। अकेले तो कोई भी जा सकता है, अकेले तो हम यूट्यूब में खोल के पता नहीं क्या क्या देखते हैं। सो बेसिकली वाईफाई पूरा फैमिली ड्रामा है, प्रॉपर हस्बैंड वाइफ की कहानी है और इसमें बहुत कॉमेडी भी है। जो वो रोमांस जो है वो सिर्फ 20% है, बाकी जो 80% है वो पूरा स्टोरी ओरिएंटेड है। एक प्रॉपर कंसेप्ट है उसमें जो ऑडियंस को लूप नहीं देता है, मतलब आपको जाने का मौका नहीं देगा, आपको वहाँ पे बैठाए रखेगा। मतलब काफ़ी मज़ेदार है, कंप्लीट फैमिली ड्रामा है। नहीं, अभिषेक है ना उसका हीरो। हाँ, जो अभिषेक का पहले फिल्म था एड चैपल का था, या वो डिजास्टर था, मालूम है आपको? हाँ हाँ, वो काफ़ी बोल्ड था, सुना मैंने। फिर भी वो डिजास्टर था। ओके। इससे भी बोल्ड था वो। हाँ हाँ, सुना मैंने। वो गया बॉक्स ऑफिस की। गया मतलब हिट गया? नहीं, फ्लॉप हुआ, डिजास्टर, फ्लॉप, बड़ा फ्लॉप। सो इसका क्या होगा? वाईफाई का वैसे जहाँ तक लग रहा है मुझे, स्टोरी के कंटेंट और जिस तरीके से हम लोगों के प्रमोशंस वगैरह चल रहे हैं, हम लोग काफ़ी वर्क कर रहे हैं, काफ़ी पर्सनल टाइम दे रहे हैं प्रोजेक्ट को। सो आई थिंक सो इट विल डू वेल। बाकी तो ऑडियंस के हाथ में है, भगवान है, अभी भगवान रिजल्ट कैसा देता है वो तो भगवान के ऊपर है। नहीं, वो जो टीम है अभी इसके लिए काम कर रहे हैं ना, वो टीम है, एक पहले इस बड़ा फ्लॉप दिया है, सो फिर भी आप इसमें शामिल हुआ, सो वो मालूम है आपको इससे ज्वाइन होने से? हाँ जी, मुझे पहले से सारी चीज़ें बताई थी। तो क्या हुआ, कितनी फ्लॉप तो संजय लीला भंसाली ने भी दी थी, तो क्या दीपिका और रणवीर काम ना करें? फ्लॉप तो अजय देवगन भी था आने के टाइम पे। फिर सो यू स्टडीड प्रभास भी तो सुपरस्टार बाहुबली से बने हैं। नहीं, इससे पहले भी वो बड़ा स्टार है, बट वो जो अभी जो उनका इमेज है वो बाहुबली से बना है ना, ऐसा। तो आप किसी के पास्ट को लेके उसका प्रेजेंट तय नहीं कर सकते। हो सकता है कि उन्होंने अपने पास्ट की गलतियों से सीखा है और इस फिल्म में वो जिस तरीके से वर्क करे, आई थिंक सो इट विल वर्क वेल। राइट। अभी जो 3 करे ना, 2 शॉर्ट फिल्म्स और वेब सीरीज, 2 वेब सीरीज करे आप। हाँ, मैंने 2 सीरीज फिल्म है। हाँ, 2 फिल्में की और 2 वेब सीरीज। पूरा अडल्ट कंटेंट है, राइट? सभी कुछ सभी नहीं, मैंने जो इसके पहले जो वेब सीरीज की है वो रिलीज हुई है। अंकित तिवारी जानते हैं आप, सिंगर, हाँ, बॉलीवुड सिंगर। अच्छा। तो उनका प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ है, तो उन्होंने उनके प्रोडक्शन के बैनर में ये बनाया था, बियर बॉयज़ एंड वोडका गर्ल्स। तो उसमें जो मेरा कैरेक्टर था वो बहुत ही स्वीट कैरेक्टर था, पूरी फुल कपड़ों में चश्मा लगा के क्यूट सी लड़की, मतलब वो एकदम भोंदू टाइप बताई है। उसको कुछ समझ नहीं आता, हमेशा ओ ये कैसे हो गया, मुझे तो पता ही नहीं है, ऐसा कैरेक्टर है। सो 2019 में मैंने चारों जो प्रोजेक्ट्स किए हैं, उन चारों में मेरे जो रोल्स हैं, कैरेक्टर्स हैं, जोनर है, वो चारों अलग है। सो 2020 में वो जो रिलीज़ हो रहा है ना, अब होने वाला है, तो लोग मुझे हमेशा ये चारों में जो है वो अलग अलग अंदाज में देखेंगे। अच्छा, पूरा बोल्ड नहीं कंटेंट का नहीं, इसमें जो है, इसमें इट्स क्वाइट बोल्ड, एग्रेशन है, इसमें पैशन है, लस्ट है, रोमांस है, प्यार है, इसमें थोड़ा बहुत एक्टिंग भी मिलेगा। एक्टिंग है, बराबर एक्टिंग है, नेगेटिव शेड है, ग्रे शेड है इसमें मेरा। इसमें हाँ अच्छा, जी। अच्छा। वहीं गंदी बात जो है वो थोड़ा गांव का है, प्रॉपर जैसे हमारा इंडिया जब डेवलप नहीं था तो हम किस वातावरण में रहते थे, किस तरह का हमारा रहन सहन था, बोली भी उसमें चेंज है। और जो कन्नड़ मूवी है वो सेक्शन 497 पे बनी है, एडल्ट्री इज़ नो लॉन्गर अ क्राइम, जिसमें हमने गवर्नमेंट को चैलेंज किया है दैट यू हैव पास्ड अ रॉन्ग लॉ, एडल्ट्री इज़ ऑलवेज अ क्राइम। सो उसमें एकदम अलग है, उसमें मैंने थोड़ा सा स्प्लिट पर्सनालिटी जैसा कैरेक्टर है, लाइक स्टार्टिंग में इट इज़ रोमांटिक, देन शी इज़ वेरी केयरिंग, एंड एंड तक आते आते शी इज़ कंप्लीट साइको, लाइक शी कैन किल एनीवन। But Gunjan, you will get chances like this only, right? In future also, she's this much bold, so everyone will ask you for the same. So what will you do? So अच्छा है ना, मतलब मेरा लाइफ लॉन्ग रहेगा। मैं ज़्यादा लोगों के दिमाग में रूल करूँगी, क्योंकि होता क्या है, सिंपल सी जो चीज़ें होती है ना,
वो आप देखते हो हाँ चलो अच्छा है करके आगे चले जाते हो। अगर कुछ कैची होती हाँ यार ये सही लग रही है, फिर वो आपके दिमाग में बैठ जाती, फिर आप उस चीज़ को बार बार देखना चाहते हो, और मुझे वो बार बार देखने वाली चीज़ ही रहना है। वैसा ही करना है। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि मुझे ये रोल है तो इसी पे स्टिक रहना है, लेकिन मेरे साथ में ये है कि मैं बोल्ड कैरेक्टर्स तभी एक्सेप्ट करूँगी जब उसके पीछे एक अच्छा स्ट्रॉन्ग स्टोरी होगा। जैसे वाईफाई में भी जो है मेरे कैरेक्टर के पीछे बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेंट है, ओके बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है वो, मतलब उस पार्ट में इट इज़ लाइक कि आई एम द हीरो ऑफ दैट पार्ट, सो इट्स दैट स्ट्रॉन्ग, इसलिए मैंने वो कैरेक्टर एक्सेप्ट किया। I am not against shedding the clothes, लेकिन I want कि if girl is shedding her clothes then there should be a valid reason that why she is shedding her clothes. अगर साड़ी वाले रोल्स आए तो मना करेंगे आप? क्यों मना करूँगी, किए हैं मैंने। नहीं ऐसा पूरा कपड़े से क्या करेंगे? आजकल तो साड़ी भी बड़ी सेक्सी होती रोमांटिक है, हो, अच्छा उसमें बल्कि भी सबसे सेक्सी कपड़ा साड़ी होती साड़ी है। वो 6 इंच की साड़ी की गैप नहीं दिखती आप लोगों को, ओके, क्रॉप ओके। टॉप और जीन्स के बीच की 2 इंच की गैप दिखाई देती है। हमको बायस्ड है इंडियन सोसाइटी बहुत। ऑफ कोर्स नहीं पूरा साड़ी ऐसा अगर वो छुपा ऐसा भी के। हुआ ना, हाँ। सो डायरेक्टर प्रोड्यूसर को तो फिल्म बेचनी है, वो क्लिवेज तो दिखाएंगे दिखाएंगे। पक्का। ये तो मैं लिख के दे देती हूँ। नाइस, सो यू हैव ऑल द अंडरस्टैंडिंग्स एंड यू नो एवरीथिंग। या मैं आपका मैनेजर भी बोल रहा था आप अकेले आए हैं इधर, हाँ जी, सो गुड, ऑल द बेस्ट कुंजन थैंक यू सो फॉर योर मच, फ्यूचर एंड फिल्म्स। थैंक यू। आप ऐसा ही दिखाते रहो, हम देखते रहेंगे। हाँ आप मांगते रहो हम दिखाते रहेंगे, ये कहना चाहिए। नो हम तो मानेंगे अभी। ओके गुंजन, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो थैंक मच। यू सो मच।